कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो उसको आस्था और श्रद्धा से जोड़ा जा सकता है। जिनके अंतर में श्रद्धा होती है वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान होने के बाद समर्पित हो जाते हैं। जिनके अंतर में श्रद्धा नहीं होती है कि कितना ही जिज्ञासाओं का समाधान दे दीजिए, वे टस के मस नहीं होते हैं। यही कारण है कि केशी श्रमण भगवान पार्श्वनाथ के प्रति आस्था रखते थे, उनके शासन के प्रति समर्पित थे। समर्पण होना चाहिए। इंद्रभूति गौतम ने जब उन्हें उनके हर सवाल का समाधान दिया तो श्रद्धाशील व्यक्ति कैसा समर्पित हो जाता है। हम समर्पण करते या नहीं करते, ईश्वर से तय नहीं होता है कि हमें अक्ल है या नहीं है। वो ईश्वर से तय होता है कि हमारे अंदर श्रद्धा का दिल धड़कता है या नहीं धड़कता है। तपस्या गौशाला के पास भी बहुत थी, नॉलेज गौशाला के पास भी बहुत था, शिष्य गौशाला के पास भी बहुत थे। भगवान महावीर से ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, अहंकार था। अवभाव नहीं था, अहम भाव था। और जिसमें अहंकार होता है वो दूसरे को बदलने के नाम से बिगाड़ करके रख देता है। स्वयं भी सुधरता नहीं, औरों को भी सुधरने देता नहीं। क्या माहौल हुआ होगा श्रावस्ती नगरी का। संतो याते पश्यंतो किसी को, हर व्यक्ति के जुबान पर किसी और गौतम की स्तुति चल रही थी। संत याते पश्यंत, हर देव उनकी भक्ति कर रहा था। और क्यों नहीं करेगा। जो संगम कराते हैं उनकी भक्ति सहज हो जाती है। जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष कराते हैं उनको कौन पसंद करेगा। ये पंक्ति हमारे जीवन में जीवंत हो जाए कि हम संगम कराने वाले बने, संघर्ष कराने वाले नहीं बने। कम से कम एक पाप तो जिंदगी में कभी न हो। संगम करा पाए नहीं करा पाए, लेकिन कम से कम संघर्ष तो नहीं करा पाए। कौन आज पुतिन की और नेतन्याहू की और हमास की प्रशंसा दुनिया में कौन कर पाएगा। ना उनके नागरिक कर पा रहे, ना कोई व्यक्ति। कहीं हम भी जिंदगी में पुतिन बनकर के तो नहीं जीते, ना चेक कर लेना चाहिए। और कैसा होता है एक समर्पित व्यक्ति का जीवन। उसने कैसे चलना चाहिए, उसने कैसे बोलना चाहिए, उसने कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, कैसी खोज करनी चाहिए,
कैसे वस्तु को लेना चाहिए, कैसी वस्तु को रखना चाहिए, कैसे वेस्टेज को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से अपने मन को, मन के अंदर में रहे हुए अनंत सामर्थ्य को, कितना सामर्थ्य मन में। प्रभु फरमाते कि अपना मन हम ऐसा भी बना सकते हैं कि न बोलना पड़े न करना पड़े, केवल मन में ही उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर ले और कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा भी मन हो सकता है। केवल सपना देखे काम करने का और काम पूरा हो जाए, ऐसा भी मन हो सकता है। ऐसा ही सामर्थ्य वचन में उच्चारित हो जाए और कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा वचन भी हो सकता है। ऐसी काया भी हो सकती है, ऐसी बॉडी भी हो सकती है कि काम शुरू करे और पूरा हो जाए, ऐसा भी शरीर हो सकता है। चले और मंजिल मिल जाए, बोले और सामने वाले को लगे कि वरदान बरस रहे हैं, खाए और ऐसा एहसास हो जाए कि मानो प्रसाद ले लिया हो। वस्तु को ऐसा रखे कि मानो फूलों को रख रहा है, और ले तो ऐसा ले कि मानो फूलों को उठा रहा है। ऐसा वेस्टेज को प्रेस्टीज बना दे कि कहीं पर कचरा नजर ही नहीं आए, किसी के मन में जुगुप्सा का भाव ही नहीं जन्मे। ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। यही तो केशी श्रमण और इंद्रपति गौतम की जीवन की शैली थी। वो चले ऐसे कि मंजिल मिल गई, बोले ऐसे कि समाधान हो गया, लिया ऐसा कि जीवन समृद्ध हो गया, छोड़ा तो भी ऐसा छोड़ा कि मानो मुक्त हो गए। इसीलिए उनकी प्रशंसा हो रही थी। प्रभु फरमाते, इस जीवन को यदि तुम्हें सफल करना हो तो केवल अच्छा सोचने से काम नहीं होगा। क्या अच्छा सोच भी नहीं पाते, यदि अच्छा चल नहीं पाते तो अच्छा सोच भी नहीं पाते। इन पलों में हम स्वयं के साथ रूबरू हो सकते हैं। और महसूस कर सकते हैं कि काम करना आसान है, लेकिन अच्छा सोचना बड़ा मुश्किल है। ये मन किसी के चरणों में मत्था तो शरीर का टेक जाता है, लेकिन मत्था टेकते समय जिनके चरणों में मत्था टेका उनकी भगवत्ता को महसूस करने वाला मन उस समय जागृत होगा तो मत्था झुकाना सार्थक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? प्रभु महावीर ने कहा है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोग उद्योग करते हैं, शासन माता है, तपस्या हो गई, शासन माता है। अब पता नहीं इस शासन माता का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कौन से आगम में हुआ। मुझे तो किसी आगम में शासन माता नजर नहीं आई। प्रवचन माता जरूर है,
लेकिन जिनको प्रवचन माता का जीवन जीना मुश्किल जाता है, वे फिर शासन माता के नाम से खेल शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु ने प्रवचन माता दी, 8 प्रवचन माता, 1 नहीं 8। और ऐसी प्रवचन माता कि जीवन धन्य हो जाए। घर मंगल हो जाए, प्रोफेशन शिखर पर पहुंच जाए, ऑर्गेनाइजेशन शक्तिशाली हो जाए। जहां इन अष्ट प्रवचन माता का संबंध आया, संपर्क आया, टच आया, जिसके जीवन में अष्ट प्रवचन माता आ गई, वो जिंदगी में कभी अनाथता महसूस कर ही नहीं सकता है। और जिसके पास अष्ट प्रवचन माता नहीं है, वो कभी जीवन में नाथ का एहसास कर ही नहीं सकता है। अशुभ से निवृत्त हो जाना, इसको गुप्ती कहते हैं। गुप्ती यानी सुरक्षा। गुप्ती यानी अपने आप ने मन को, वचन को और काया को, जैसे अर्जुन माली के सामने सुदर्शन ने अपने मन वचन काय को गुप्त कर लिया। और जैसे अपने मन वचन काय को गुप्त कर लिया, तो मुदगर पाने की शक्ति कुछ नहीं कर पाई। गुप्त करना यानी सुरक्षा करना है कि मन के अंदर, वचन योग के अंदर, काया योग के अंदर मन के जो वाइब्रेशन है, वचन के जो वाइब्रेशन, एक वचन है ध्वनि का, ध्यान में रखना, छोटा सा अंतर ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो अष्ट प्रवचन माता है, ये पूरा द्वादश अंग है। अष्ट प्रवचन माता में कोई कुशल हो गया तो 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। अर्जुन माली के पास न आचारांग सूत्र था, न स्वर्गांग था, न उत्तराधीन था। उसके पास था तो केवल अष्ट प्रवचन माता है। और जिसके पास अष्ट प्रवचन माता नहीं है, उसके पास देश न 10 पूरब का भी ज्ञान हो, तब भी उसकी नरक में जाने की संभावना है। जाएगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन संभावना है। और अष्ट प्रवचन माता किसी के पास है तो उसे मंजिल पर पहुंचना बिल्कुल पक्का है। इसमें बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है, लेकिन बहुत सहज है, बहुत सहज है। चलना तो कैसे चलना है? चलने के लिए परमात्मा ने आलंबन लेने के लिए कहा। निरालंबन कभी नहीं चलना है, बिना सहारे के कभी नहीं चलना है। लेकिन सहारा किसका? लकड़ी का, किसके कंधे का, गाड़ी का? सहारा ज्ञान का है। मैं क्यों जा रहा हूं, मैं किस लिए जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, ज्ञान होना चाहिए। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। और प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु संकलेचा है। यहाँ बैठे सभी को संक्रमण की क्रिया
सबसे बेसिक और सबसे पहले सिखाई हुई क्रिया है। कितनी पावरफुल है सभी को पता है। और मैं एक अभी इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था और इन बिटवीन ट्रैवलिंग सडन मुझे ऐसे फील हुआ कि नाउ आई एम गेटिंग अ फीवर। तो वो सडन बॉडी शिवरिंग वगैरह शुरू हो गया और जैसे मुझे क्लिक हुआ कि मुझे अभी फीवर होने वाला है, मैंने तुरंत संक्रमण की क्रिया शुरू की। मुझे नॉस्ट्रल चेंज करने में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगे, बट यस उसके बाद मुझे फीवर आया, लेकिन फीवर का पेन और एनी जो फीलिंग होता है वो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जस्ट मेरी बॉडी हीटेड थी, बट एज अ फीवर हम जितना वीकनेस और पेन फील करते हैं मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ संक्रमण, वो जो गुरुदेव ने ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ अरम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।